शहर के प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर मनोज कुमार सिंह जी के पास आई हुई है और हम बात करेंगे सर से। सर, आज के डेट में आपको जानकारी होगी कि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा गठित नेशनल प्रेस डे का आपको दिवस था और उसी संदर्भ में हम आपसे मिलने आए, चूँकि आपका अच्छी अनुभव हैं और लगातार हम कई वर्षों से हमने देखा है आपको, लगभग हमको लग रहा है 28-27 साल हो गया आपको वकालत करते देखते हुए, उससे ज़्यादा ही आपको अनुभव होगा। तो सर, प्रेस क्यों जरूरी है, प्रेस की क्या महत्व है जीवन में? देखिए, इसको समाज के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है जी। और प्रेस की स्वतंत्रता तो निहायत ही आवश्यक है। प्रेस का अस्तित्व भी निहायत ही आवश्यक है, क्योंकि आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। उनके सुख दुख को आप जो सरकारी अमलेगान है उनके सामने लाते हैं जी। ऐसी स्थिति में प्रेस का तो महत्व बढ़ ही जाता है, लेकिन प्रेस की सक्रियता होनी चाहिए और अति सक्रियता नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरा अपना कहने का मतलब ये है, जैसे बिन दी लॉयर हम लोगों को क्या स्टेटमेंट देना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी एक बातों पर सारे लोग ध्यान रखते हैं और उसको मूल मंत्र के रूप में मान जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वैसे हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है जी समाज में। जैसी कोई बातें आपके द्वारा की जाती हैं तो उस पर सबका ध्यान आकृष्ट होता है और उसके आधार पर क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ होती हैं। तो मेरे ख्याल से तो निश्चित रूप से सजग पत्रकारिता होनी चाहिए और ईमानदारी और निष्पक्षता तो होनी चाहिए, और तभी हम समझते हैं कि चौथे स्तंभ के रूप में जो आपका रोल है, पत्रकारों का रोल है, सही माने उसी ये तो आपने सुना कि सीनियर लॉयर साहब ने बता रहे हैं कि सक्रिय पत्रकारिता होनी चाहिए, न कि अति पत्रकारिता होनी चाहिए, क्योंकि आप देख भी रहे हैं आज के युग में जो पत्रकारिता का जो लेवल है काफ़ी अब बदलाता नजर आ रहा है। पहले तो बहुत बस दो ही चीज़ होते थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन इसमें तीसरा भी आ चुका है न्यू मीडिया, जिसको हम लोग सोशल मीडिया बोल रहे हैं, लेकिन उसको ज़्यादा लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं। आपने ये भी देखा कि जो सूबे के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बार बार उनका आग्रह यही करना रहे कि आप लोग नेट के न्यूज़ को सत्य न माने जब तक उसका अप्रूवल न मिल जाए। आप पेपर पढ़ें, राष्ट्रीय चैनल्स देखें या बुक पढ़ें, उससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, जो भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया गया, उसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसमें मेन होते हैं, उसके अलावा 28 मेंबर भी और होते हैं। उनका पैनी नज़र होती है प्रेस पर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। कई बार ऐसी होती है जैसे आपने ध्यान आकृष्ट किया कि पत्रकारिता सजग होनी चाहिए, ना कि अति पत्रकारिता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, अति सक्रियता नहीं होनी चाहिए, यानी जो घटना जैसे घट रही है उसे हूँ भाई वही सही दिखाना है, ना कि उसमें बीच मसाला लगाकर आप लोग हिसाब से प्रस्तुत करें। आपकी कहना मतलब यही है। तो हमारा कहना इसमें यही करता है, कई बार ऐसा होता है समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल्सों में कि अति सक्रिय पत्रकारिता में होता है कि लोग एक्साइटेड होकर कहीं गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से गलत समाचार प्रस्तुत कर देते हैं या मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो वैसे पत्रकारों के लिए आपको क्या कहना है? पहले तो हमको उन पत्रकारों के बारे में कहना है कि जिसके लिए आप लोगों को एक लिस्ट बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भी हुए थोड़ी सी बातों को सीखे और पत्रकारिता करने लगे, निश्चित रूप से उनको इन्वॉल्व होना चाहिए जी। प्रेस ट्रस्टों के लिए अगर इसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए तभी वो अपनी बातों को समाज में कर सके, ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मेरा अपना विचार है कि लोकसभा हो या हमारी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या नेशनल स्तर पर हो, पत्रकारों के सुविधाओं को भी ध्यान देना जरूरी है जी। और उनकी सुरक्षा पे भी, क्योंकि जब सक्रिय पत्रकारिता हो तो निश्चित रूप से उनका दुश्मन भी हो सकते हैं जी, तो उनको निश्चित रूप से संरक्षण मिले जी और उनकी प्रतिष्ठा पर पहचान जी। वो चौथे स्तंभ के रूप में तभी ईमानदारी से काम कर पाएंगे जब हम उनको प्रतिष्ठा जी। तो वकील साहब का कहना साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा बिल्कुल ही सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा चीज़ इनका कहना ये भी है कि जैसे राज्यसभा में मेंबर चुने जाते हैं, उसमें सीनियर्स लोगों को, वरिष्ठ लोगों की प्राथमिकता दी जाती है। तो उसमें भी आपने देखे कि हरिवंश बाबू बिहार से, उनको जो प्रभात खबर पेपर के मालिक हैं, उनको उसमें नॉमिनेट किया गया जेडीयू के द्वारा, जो अभी राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले भी आपने देखा कि सुभाष चंद्रा जी को नियुक्त किया गया,
जिसमें भाजपा का भी सपोर्ट रहा, तो उसको उनको जी न्यूज़ के वो मालिक हैं, तो कहीं नहीं जो वरिष्ठ हैं, जो उस योग्य हैं, तो उसमें ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि समाज में पत्रकारिता का ऐसा महत्व है। जैसे मान लीजिए अभी इजराइल का युद्ध हो रहा है और हिजबुल्लाह का युद्ध हो रहा है, या आपने देखा कि अभी सबसे बड़े राष्ट्र का जो चुनाव हुआ अमेरिका का, उसमें कौन जीता कौन आ रहा, तो कैसे मालूम चला? पत्रकारिता माध्यम से ही मालूम चला, प्रेस के माध्यम से ही मालूम चला। दिल्ली में देखिए कैसे हवा का इंडेक्स जो खराब हो चुका है, वायु का इंडेक्स, वो कैसे मालूम चला? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाए तो प्रेस का जो महत्व है बिल्कुल सही एक चीज़। और हम बता दें कि वकील साहब ने इशारों में बहुत बड़ा बात बता दिया कि कुछ शब्द, कुछ भाषा, कुछ चीज़ सीख कर आप पत्रकारिता में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा गया है भोजपुरी में कहावत अज्जल गगरी छलकत जाए, ऐसा ना हो। आप PTI से जुड़िए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़िए और उससे रजिस्टर्ड होइए, और अपनी जो आपकी क्रियाकलाप है बिल्कुल ही सजग होनी चाहिए। यानी आप जो बोल रहे हैं उसको समाज आंख मूंद कर मान रहा है, आपकी बातों का अनुमोदन होता है, आप अप्रूवल हैं, यानी उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल सही मान लिया जाता है। तो आपकी भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल करेंगे सर, आपका बहुत समय कीमती है, क्योंकि हमको लगता है कि सीवान में शायद ही कोई ऐसे पत्रकार हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको आपको कवरेज नहीं किया हो। बहुत सीनियर लॉयर हैं, कई बड़े बड़े केस को आपने देखा है, तो आप उन छोटे बड़े सभी पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा आज के दिन, क्योंकि वो लोग बहुत ईमानदारी से, जहाँ तक मैंने सीवान में यहाँ पे देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर तो है, उसको मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सीवान जिला में मैंने देखा आप लोग जैसे पत्रकार हैं, और लोगों की आवाज़ को आप लोग जब आवाज़ उठाते हैं तभी प्रशासन की भी नहीं, क्योंकि मैंने कई केसेस में हमेशा बहुत माइनॉरिटी आप लोग बहुत समाचार देते हैं, जो न्यूज़ में आता है, दोनों को बहुत हम लोग गंभीरता से देखते हैं। तो हमने महसूस किया कि आपने जब न्यूज़ दिया वो बातें सामने आई, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुली है। जी, तो इसी सक्रियता के साथ आप लोग पत्रकारिता करते रहे। चलिए, तो वकील साहब ने सीवान के सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी, और उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप लोग सजग हैं और खबर ऐसे दे रहे हैं, तभी प्रशासन की भी नींद खुल रही है। नहीं तो इसमें बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर दब जाते हैं, अगर पत्रकारिता वहाँ पर सही ढंग से कार्य ना करे, तो कहीं नहीं प्रेस का तो बहुत